अथर्ववेद बहुत ही विचित्र वेद है। उसमें अद्भुत घटनाएं घटती हैं जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो उसका सदुपयोग करने के लिए कहा गया है। उस वेद को पढ़ाने से पहले लोगों को चित्रगुप्त का ज्ञान कराया जाता था कि जो कुछ आप कर रहे हैं सब छप रहा है, इसलिए माथे में जो चित्रगुप्त हैं वो सब छाप रहे हैं। जो आप मन में सोच रहे हैं वो भी छप रहा है। वो एक रील है, सीसीटीवी जो घूम रहा है, हर वक्त शूटिंग हो रही है। जन्म से लेकर आज तक हो रहा है। जब तक आप अंतिम सांस लेंगे तब तक होगा। जब अंतिम सांस ले लेंगे तो सब कुछ क्रिया आपकी बंद हो जाएगी, वहीं वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद वो उल्टा घूमेगा। जीवन भर के किए हुए कर्म आपको दिखाई देंगे और उसी के अनुसार फल मिलेगा। इसी को लोग कहते हैं कि जब जाएंगे तो चित्रगुप्त भगवान आपका खाता खोलेंगे, आपके कर्मों का हिसाब होगा। जो आपने कर्मों का लिखा, आपकी परीक्षाएं देते हैं तो आपकी पढ़ाई में आप क्या लिखे हैं उसका हिसाब होता है कि पढ़ाया गया तो आपने उत्तर सही दिया कि नहीं। उसी तरह से आपको वहाँ पढ़ा के वहाँ से भेजा गया है, आपने जीवन में कौन से कार्य किए, अच्छे कार्य किए, क्या कमाया, क्या गंवाया, वो सब होता है। तो जो चित्रगुप्त ज्ञान रखता था वो जानता था कि हर वक्त हमारा हर क्रियाकलाप छप रहा है, कुछ भी बात छिप नहीं सकता। तो हम जानबूझकर ऐसा कार्य करें कि जिससे हमारा चित्र अच्छा बने। जब एक एक कर्म का हिसाब होगा तो हम कुकर्म क्यों करें, बुरे कर्म क्यों करें। ये बताने के बाद जब आदमी समझ जाता था कि मेरा सब कुछ देखा जा रहा है, तब उसको ये अथर्ववेद का ज्ञान दिया जाता था, चमत्कारी विद्याएं, जिससे उसका दुरुपयोग ना करे। क्योंकि दुरुपयोग करने से पहले गुरु की बताई हुई बातें याद आएंगी कि अगर आप बुरा करेंगे किसी का तो उसका आपको बुरा फल होगा। तो इस तरह तंत्र मंत्र का ज्ञान दिया जाता था। कहते हैं कि 4 विद्यार्थी अथर्ववेद के ज्ञाता जा रहे थे जंगल के रास्ते। उन लोगों ने देखा कि वहाँ एक कंकाल पड़ा हुआ है। कंकाल को इकट्ठा करके मंत्र से उन्होंने जोड़ दिया, ढांचा तैयार हो गया। फिर दूसरे ने उसमें मांस और रक्त मज्जा डाल दी। अब तीसरा जैसे उसमें जान डालने चला, चौथा को बोला भाई ये तो शेर है, इसको जिंदा कर देंगे तो हमें खा जाएगा, तो इसको जिंदा मत करिए, ये शेर है, इसको पड़ा रहने दो, मर चुका है, क्यों आफत मोल ले रहे हो। तो तीसरे ने कहा कि नहीं, हम सीखी हुई विद्या को क्यों बेकार जाने देंगे, हम आजमाएंगे कि हम कर सकते हैं कि नहीं। तो तीसरा जैसे ही उसमें जान डालने चला, चौथा रोका नहीं, माना। तो चौथा बोला कि हमको पेड़ पर चढ़ जाना। वो पेड़ पर चढ़ गया ऊपर। जैसे ही शेर जिंदा हुआ, वो 3 शिष्यों को मार फाड़ के खा गया। तो अब ये कथा सुनाने का मतलब यही है कि भाई आप जो करने जा रहे हैं, जो जिंदा करने जा रहे हैं, जिस चीज को आप करने जा रहे हैं, मतलब वो कार्य पूर्ण करने जा रहे हैं, वो कार्य पूर्ण होने के बाद लोगों का भला होगा कि बुरा होगा। जिस काम से आपका बुरा हो वो काम नहीं करना है। तो वो ज्ञान था, अपना ज्ञान को सोचा नहीं अच्छा या बुरा, शेर को जिंदा कर दिया। तो 3 शिष्यों को मार के खा गया, और जो सावधान था वो पेड़ पर चढ़ गया था। तो वो आपको मार के खा गया, लेकिन जो आप दूसरों के लिए बुरा करेंगे उन मंत्रों से, वो भी आपको ही खा जाएगा। मतलब आपने उसका बुरा किया, वो तो अपना भोगा। भगवान उसके साथ इंसाफ करेंगे कि निर्दोष वो मारा गया, निर्दोष उसको नुकसान किसने पहुंचाया। आप किसी का नुकसान पहुंचाएंगे तो ईश्वर उसकी पूर्ति कर देता है, नुकसान अंत में आप ही को होगा।
तो हमें दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए, चाहे मंत्र की शक्ति से करें या बाकी धन बल और बुद्धि की शक्ति से करें। जो कुछ भी करें हम किसी के नुकसान ना करें। जय हिंद, जय भारत।